सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग यार। आज का जो सेशन हमारे पास होने वाला है बहुत ही काम का सेशन होने वाला है। जो भी बच्चे गेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ऐसा क्यों? सेशन का जो टाइटल है डोंट स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन नाउ और रिग्रेट लेटर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही आज हम समझाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। सर अभी यदि स्टार्ट नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है 2026 के लिए, ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। यहां पे हमारे पास बात करते हैं हम फैक्टर्स इंपैक्टेड गेट 2025। ये डेटा कहां से आया? ये डेटा स्टूडेंट से आया है। जिन बच्चों के गेट 2025 में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेजर फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो फैक्टर्स आपके साथ ना रहें 2026 के लिए। यदि कोई बच्चा 2026 की तैयारी कर रहा है, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से 2025 में कुछ बच्चों की रैंक नहीं आ पाई, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपनी गलतियों से मत सीखो। कभी कभी कुछ चीजें हमको दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तो दूसरों ने गलतियां क्या की हैं, वो गलती आप ना करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है, जब मैं खुद गलती करूंगा, उस गलती करूंगा पहले, उसके बाद सीखूंगा उस गलती से। भाई ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी चीजें यदि आप गलती कर करके सीखते रहोगे तो भाई साहब टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब दूसरों की गलतियों से सीखना है कि दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की है, वो मिस्टेक मुझे नहीं करनी है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो इशू थे, उनकी रैंक क्यों नहीं आई है 2025 के अंदर, या उनके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं बन रहे, वो रीजंस क्या क्या थे, मैं आपको रीजन बता देता हूं। यहां से पहला रीजन मेरे पास था स्टार्टेड प्रिपरेशन टू लेट। सर बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। कुछ तक बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने अगस्त में स्टार्ट की थी, कुछ ने जुलाई में स्टार्ट की थी, ठीक है, कुछ ने जून में स्टार्ट की थी। तो सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। यदि हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं था तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। दूसरा क्या है, नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड रिसोर्सेस। सर मैंने यूट्यूब से कहीं से पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ लिए, ठीक है, कहीं कहीं से कुछ पढ़ लिया, अच्छे रिसोर्स का यूज नहीं किया। जब मैं गेट एग्जाम में गया तो वहां पे सवाल नहीं बन रहे थे। जब मैं पढ़ रहा था समझ में सब कुछ आ रहा था, लेकिन सवाल नहीं बन पा रहे थे। तो भाई साहब आपको स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे टीचर को फॉलो करना पड़ेगा जिस टीचर जो पढ़ा रहा है कंटेंट, वही एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। सर प्लानिंग नहीं थी मेरे पास, अच्छे से कोई प्लानिंग, टाइम था लेकिन प्लानिंग मेरी सही नहीं थी। तो मैं, टाइम भी मेरे पास था खूब, लेकिन मैं प्लानिंग अच्छी नहीं होने की वजह से अपना सारी चीजें सिलेबस वगैरह टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूं। इनसफिशिएंट रिवीजन। सर रिवीजन नहीं कर पाया हूं। भाई रिवीजन नहीं करोगे, आपने पढ़ लिया सब कुछ, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन रिवाइज नहीं किया ना, तो भाई गेट के अंदर रैंक नहीं आ पाएगी। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नो पीवाईक्यू प्रैक्टिस। सर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए। भाई अब गेट के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए आपको, तो आपको कैसे आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यूज आपको बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्टेड फ्यूअर मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट बहुत कम अटेम्प्ट किए। मॉक टेस्ट 4 अटेम्प्ट किए, 2 अटेम्प्ट किए, 3 अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किए। भाई गेट के अंदर आपको रैंक चाहिए, यदि आप अंडर 100 का रैंक टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम 15 मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। 15 से कम मॉक टेस्ट देते हो तो भाई साहब अंडर 100 रैंक भूल जाओ। तो अंडर 100 जिन भी बच्चों की रैंक आती है वो बोलते हैं सर मिनिमम 15 मॉक टेस्ट हमने दिए थे। तो ये सारी चीजों की वजह से क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ। यहां पे हमारे पास लेट प्रिपरेशन किया, ठीक है, टाइम नहीं मिला सर रिवीजन करने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिला, मॉक टेस्ट सॉल्व लगाने के लिए टाइम नहीं मिला। तो भाई साहब गेट के अंदर अंडर 100 रैंक भूल जाओ। यदि आपको रैंक चाहिए तो आपको अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, नवंबर दिसंबर जनवरी रिवीजन करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो अक्टूबर तक सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है भैया? अक्टूबर तक सिलेबस आपका तभी कंप्लीट हो सकता है जब आप अभी से स्टार्ट करोगे। यदि अभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो बाद में रोना पड़ेगा, ठीक है, कि सर मैंने बाद में स्टार्ट किया सिलेबस ही कंप्लीट नहीं। भाई गेट एग्जाम में रैंक लाने के लिए मिनिमम 1 साल लगता ही लगता है। एक टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट को, एक टियर 4 कॉलेज के स्टूडेंट को 1 साल से पहले वो अंडर 100 रैंक नहीं ला सकता। लिख के देख लो, कोई भी बच्चा हो। सर आईआईटी का स्टूडेंट ला सकता है 4 महीने 5 महीने में भी, एनआईटी का स्टूडेंट ला सकता है जिसने एकेडमिक्स में बीटेक के अंदर बहुत सारे डिटेल में चीजें पढ़ी हैं, अच्छे प्रोफेसर ने उनको पढ़ाया है, वो निकाल सकते हैं 4 महीने 5 महीने में रैंक, ठीक है। टियर 3 टियर 4 कॉलेज का कोई बच्चा 4 महीने 5 महीने के अंदर अंडर 100 रैंक नहीं ला सकता, उसको मिनिमम 1 साल चाहिए। तो सर कब से स्टार्ट करना चाहिए? भाई साहब एक लाइन है जिसको आप कहते हैं, व्हेन शुड वी स्टार्ट द गेट प्रिपरेशन, तब जागो तभी सवेरा। तो भाई साहब अब जागने का समय आ गया।
अब यदि नहीं जागोगे तो फिर काम धीरे धीरे समय निकल रहा है। और ये उनके लिए भी है जो 2025 का गेट लिखे हैं लेकिन रैंक अच्छी नहीं आ रही, उनको पता है मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे लेकिन फिर भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अरे यार आपके गेट में 40 नंबर आ रहे हैं तो वाई यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। 40 नंबर यदि जनरल कैटेगरी में आ रहे तो आपको पता है कि यार आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, फैक्ट है, जान लो समझ लो। अब पहले आप रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट का वेट करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, फिर 2 महीने काउंसलिंग में वेस्ट करोगे, जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा फिर बोलोगे गेट की तैयारी करनी है, फिर से वही हालत हो जाएगी जो इस बार हालत हुई है, फिर से 40 नंबर आएंगे। जब आपको पता है कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मेरे और मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही देना है, तो भाई उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दो ना। क्यों समय वेस्ट कर रहे हो रिजल्ट का, क्यों वेट कर रहे हो रिजल्ट का, क्या हो जाएगा, रिजल्ट आए भी जाएगा। 40 से कम नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला जनरल कैटेगरी में। मैं बाकी कैटेगरी में एसटी में मिल सकता है आपको, एसटी में मिल सकता है, ओबीसी में भी चांसेस हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। तो भाई यू आर वेटिंग, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो। सर यहां से हमारे पास बेस्ट टाइम क्या है सर, बेस्ट टाइम स्टार्ट गेट प्रिपरेशन नाउ। भैया अब बेस्ट टाइम है। अभी जो भी बच्चे हैं यदि तैयारी 2026 में अंडर 100 रैंक लेना चाहते हो तो भाई साहब टाइम धीरे धीरे निकल रहा है। आप 2 महीना वेस्ट करोगे तो डिफिकल्टी आएगी, और 1 महीना वेस्ट करोगे डिफिकल्टी आएगी। अभी सबसे बेस्ट टाइम है। स्टार्ट विद फ्रेश एंड क्लियर माइंडसेट। भैया फ्रेश तरीके से बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कमिट इनटू न्यू नर्निंग। अभी पूरा साल बाकी है। अभी आज की डेट की बात की 12 मार्च हो चुका है, तो अभी 1 साल तो नहीं, 1 साल से थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। जितना जितना मार्च बीतता गया तो और कम हो जाएगा 1 महीना, फिर 11 ही महीने बचेंगे, ठीक है। और फरवरी के 2nd वीक में ही आपका एग्जाम हो जाता है तो और कम टाइम बचेगा। तो भाई साहब इससे ज्यादा आप डिले नहीं कर सकते। इससे ज्यादा डिले करोगे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। या तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो मॉक नहीं लगा पाओगे, मॉक लगा लोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। और रैंक लाने के लिए सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना, ये सारी चीजें जरूरी है, तभी रैंक आती है, ठीक है। एडिशनल टाइम फॉर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते तो भैया टाइम आपके पास रहेगा, सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लोगे और लास्ट के 3 महीने में आप रिवीजन कर पाओगे। स्टार्ट नाउ और नेवर। भैया या तो अभी स्टार्ट कर लो या तो फिर भूल जाओ। क्यों, सच्चाई यही है, जितना डिले करोगे उतने ही अंडर 100 रैंक आने के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। 6 महीने में हाँ ला सकते हो, 1000 2000 ला सकते हो, लेकिन भाई अंडर 100 लाने का कोशिश कर रहे हो टियर 3 टियर 4 कॉलेज के बच्चे, तो मैं बता रहा हूं भाई भूल जाओ सपना कि 4 महीने या 6 महीने में आ सकती है, पॉसिबल नहीं है। एक बहुत अच्छे कॉलेज का बच्चा ला सकता है जिसने एकेडमिक बहुत अच्छा हो, या तो फिर आप टियर 3 कॉलेज से हो लेकिन सेमेस्टर में भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते हो। आप सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए आपने कंप्यूटर की 3 किताबें पढ़ ली हैं, फोरोजन पढ़ ली है, टेनमम पढ़ ली है, ठीक है, तो मैं मान सकता हूं आप ला सकते हो। लेकिन मुझे पता है आपने एक किताब नहीं पढ़ी है, एक किताब नहीं, आप एक किताब का एक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा आपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से, एक चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, एक टॉपिक नहीं पढ़ा होगा चैप्टर की तो बात छोड़ दो। आप क्या काम करते हो, बस सेमेस्टर पास करने के लिए जो भी लोकल कंटेंट होता है उससे पढ़ के पास हो जाते हो, ठीक है। लेकिन गेट एग्जाम में वो सब नहीं आता है, गेट एग्जाम स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को फॉलो करता है भाई। यहां से गेट एग्जाम की बात की जाए, हमारे पास गेट एग्जाम क्या क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास, तो यहां 3 फैक्टर हैं, देखो 3 ट्राइंगल बनाए हुए हैं। एक है मेरे पास यहां पे कोर सब्जेक्ट का, भैया कोर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ईटीसी, यानी सब कुछ यहां पे कोर सब्जेक्ट जो भी है मेन सब्जेक्ट्स, उनके आपको कंसेप्ट समझने हैं, फॉर्मूलेस उनको याद रखने हैं, ठीक है, कंसेप्ट बहुत डीप में समझने हैं। पहली चीज ये सबसे फर्स्ट है जो आपको करना है, सारे सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, और सारे कंसेप्ट बहुत इन डेप्थ समझने हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या कह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन। भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस पीवाईक्यू शॉर्ट ट्रिक्स, ये दूसरा काम है कि भैया ये तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं यहां पे, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, सवाल तो आप बना लोगे एग्जाम में, लेकिन टाइम में भी देखना ना, 180 मिनट में सॉल्व करना है। अब मैं मान लो आईपी एड्रेसिंग में शॉर्टकट बताता हूं, एक सवाल को सॉल्व करने के लिए जो नॉर्मल बच्चा 5 मिनट ले रहा है, मैं 10 सेकंड की ट्रिक बताता हूं। क्या सेम सवाल को 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एडी रूल कंप्यूटर नेटवर्क बहुत चलता है, टीओसी में भी चलेगा, कंपाइलर डिजाइन में चलेगा। तो वो शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए जिससे कि आप कम टाइम में सवाल को सॉल्व कर पाओ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट एक्यूरेसी स्पीड।
भैया यहां से आपने सिलेबस भी पढ़ लिया है, पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है भैया, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे करोगे? मॉक टेस्ट लगा के। ठीक है, जब मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस पहली बार में आप सही कर पा रहे हो, एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को आप सुधार पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी, स्पीड ये सब में। अब इसमें सब कुछ भाई, इन सब में लेकिन किसका ध्यान रखना है? कॉमन क्या है भैया? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी आप गेट के अंदर रैंक ला सकते हो। टाइम सफिशिएंट होने के बाद 1 साल दे दो, पढ़ भी रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो भाई साहब, प्लानिंग नहीं है तो भी रैंक नहीं है। साल का भर का समय तो दे दिया, लेकिन साल भर के समय होते हुए आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये तो बेवकूफी है। साल भर का समय दिया लेकिन फिर भी आपको समय कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग खराब है। सर मैंने 1 साल का समय दिया है, मैं पढ़ भी रहा हूं डेली, लेकिन पूरे सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाया, रिवाइज भी नहीं कर पाया सर, मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाया, तो भाई कहीं ना कहीं प्लानिंग में आपकी कमी है। 1 साल के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। यदि कोई बच्चा 4 घंटे 5 घंटे डेली गेट के लिए दे रहा है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इन 1 ईयर। सर ये स्ट्रेटेजी कौन बताएगा भैया? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कौन गाइड करेगा? भाई मैं गाइड करने के लिए बैठा हूं। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यदि आएंगे तो मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी, बस आपको कुछ नहीं करना है। जब अनअकैडमी का यदि कोर्स आप लोगे तो वहां पे कोड यूज कर लेना है, एडी रूल। यदि आप एडी रूल कोड यूज करोगे तो मैं आपको पर्सनली क्या करूंगा? गाइड करूंगा। अभी हमने रात ही सेशन लिया है 2 बच्चों के साथ। वो बच्चे पता क्या है, दोनों रूम पार्टनर हैं बच्चे, और वो दोनों एक साथ ही गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन दोनों का रात मैंने सेशन लिया, उनको गाइड किया, तो उनको मैंने टारगेट दिया अभी 1 वीक का कि भाई 1 वीक में आपको ये करना है, 1 वीक के बाद हम मीटिंग रखेंगे। तो इस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं कि 1 साल के अंदर ही बच्चों को किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, उनको पूरा प्लान दूंगा जिससे कि वो ये सब काम कर पाए 1 साल के अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ओवरबर्डन होगा, ओवरबर्डन नहीं होगा, आराम से ये सब काम कर सकते हैं। तो ये भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हो। यदि आप लैक कर रहे हो खुद बनाने के लिए, तो मुझसे आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और ये गाइडेंस मुझसे ले सकते हो। ठीक है। सर कहां से पढ़ना चाहिए भैया? अब बात आती है हाउ टू स्टार्ट। सर सेल्फ स्टडी करूं या फिर कोचिंग ज्वाइन करूं? दोनों ऑप्शन बच्चे के दिमाग में चलते हैं। अब यहां से सर सेल्फ स्टडी, स्टैंडर्ड रिसोर्सेस, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूं। भाई सेल्फ स्टडी में क्या हो सकता है? तो स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, या फिर यूट्यूब वीडियोस और एनपीटीएल वीडियोस। अब यूट्यूब वीडियोस में बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि यार कितनी बार ऐसा कोर्स भी बच्चे पढ़ लेते हैं, 1200 घंटे का कोर्स पढ़ लिया, एक ही टीचर से 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए, और बाद में पता चला गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में गेट लेवल का कंटेंट मिला ही नहीं है। ठीक है, बच्चे को पता नहीं था कि ये चैनल सेमेस्टर के लिए है, ये वीडियो सेमेस्टर के लिए, बस उन पे गेट लिख दिया है। ठीक है, आजकल ऐसा भी चल रहा है, गेट लिख दिया लेकिन कंटेंट सेमेस्टर का पढ़ाया गया है। तो 1200 घंटे का सिलेबस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैंने 1 साल खराब कर लिया, मैं एक टीचर को फॉलो करा था, 1200 घंटे पढ़ लिया मैंने यूट्यूब से, पूरी प्लेलिस्ट थी, सब कुछ समझ में आता था, लेकिन बाद में पता चला रैंक ही नहीं, गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा सर। फिर बाद में मुझे लगा ओके, जब क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चंस अलग थे, बिल्कुल ऐसा कंटेंट पढ़ाया ही नहीं गया। तो भाई यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो तो बहुत सोच समझ के ऐसे फैकल्टी को फॉलो करो जो फैकल्टी बहुत सालों से 1 2 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, जिससे कि वो आपको सही कंटेंट दे सके। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट बनाई, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके बहुत सारे बच्चे फुल में फुल मार्क्स लेके आए 2025 के अंदर, 2026 के अंदर भी लाएंगे। तो ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे दिया जाए जिसको पढ़ के सच में बच्चा रैंक लेके आए। यार पढ़ना समझना बात नहीं है, बात है कि उस कंटेंट से क्वेश्चन भी आने चाहिए ना गेट में। अब पढ़ लिया, समझ में भी आ गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो कंटेंट पढ़ा है, एक्स पढ़ा है, पेपर में वाई पूछा गया, तो यार वेस्ट हो गया ना पूरा। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है इसका। अब कोचिंग में बात आती है, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग। सर कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? तो यार मैं बात कर रहा हूं कि भाई अभी प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो ऑफलाइन में कोई कोचिंग ऐसी नहीं है जो बहुत अच्छा कंटेंट आपको, सारी ही चीजें, जितना कंटेंट आपको ऑनलाइन में मिल रहा है, डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, गाइडेंस आपको मिल जाती है। ठीक है, इतने सारे प्रैक्टिस बैच मिल जाए, प्रैक्टिस बैच का भी आपको रहता है, सब कुछ रहता है आपको, उतनी सारी चीजें ऑफलाइन में नहीं मिल पाती हैं। ये सच्चाई है। क्यों?
टाइम लिमिट होता है ऑफलाइन में, इतने ही टाइम में आपको ये कवर करना है। दूसरी बात, ऑफलाइन में टाइम भी वेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, आपको दूसरे शहर में आना पड़ेगा, फीस भी बहुत ज्यादा है भाई। ऑफलाइन कोचिंग की बात करोगे 1 लाख से ऊपर ज्यादा फीस है, 1 साल रहने का खर्चा 2 लाख में आपकी गेट की तैयारी होती है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आओगे, आपको 9,999 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है भैया, 9,999 में। ये खाली गेट सीएस नहीं, सीएस प्लस डेटा साइंस प्लस प्लेसमेंट सब कुछ है यार। अब सोचो यार, यहां पे घर बैठ के आप यहां पे ये सब कर सकते हो, टीचर के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो, तो ये बेस्ट है कि नहीं? कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सारी चीजें यहां पर, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है। तो यानी मैं आज की डेट में फेवर में हूं कि भाई ऑफलाइन नहीं, ठीक है। जो बिल्कुल ही पैशनेट है, नहीं मुझे करनी, तो वो जा सकता है, लेकिन मैं तो ऑफलाइन के फेवर में नहीं हूं। इस समय ऑनलाइन में जितना कंटेंट मिल रहा है उतना कंटेंट ऑफलाइन में वैसे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। किसी भी कोचिंग की चाहे बात कर लो, ठीक है। सर यहां पे सेल्फ स्टडी के बेनिफिट क्या है भैया? देखो सेल्फ स्टडी के बेनिफिट क्या है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट तो कुछ लगे नहीं देगा, जीरो कॉस्ट है। हाँ, लेकिन बुक्स वगैरह तो मंगानी पड़ेंगी ना, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के लिए खरीदनी पड़ेंगी, या आप बुक की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें फायदे हो गए। यहां से हमारे पास ड्रॉबैक क्या क्या है भैया? टेक मोर एफर्ट टू स्टडी एट, इतने सारे आपको टाइम लगेगा ना यार, सोच नहीं सकते आप। एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, कितनी बार 4-4, 5-5 घंटे एक कंसेप्ट को सीखने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। जब मैं पढ़ रहा था, मुझे 4-4 दिन एक कंसेप्ट में अटक जाता था मैं, ठीक है। उसके बाद 4-4 दिन पढ़ के एक कंसेप्ट क्लियर होता था। तो जो टीचर ने पिछले 10 साल में सीखा है, मैं 10 साल से मान लो सीएन पढ़ा रहा हूं, 10 साल से कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूं, तो जो उन्होंने 10 साल में सीखा है वो मैं आपको तुरंत परोस कर दे देता हूं। मेरे 10 साल की नॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क में 120 घंटे में आपको दे दूंगा पूरा अपना, जितना ही मैंने 10 साल में सीखा 120 घंटे में आप ले लो। तो ये फायदा होता है एक टीचर से पढ़ने का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट कीप यू, भैया यहां पे मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है ना, उनमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भैया स्टूडेंट को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, किसी किताब से समझ में नहीं आया, दूसरी किताब, और स्टैंडर्ड किताब पढ़ना इतना आसान नहीं, बहुत टाइम लगता है यार स्टैंडर्ड किताब को पढ़ने में। तीसरा, लॉट ऑफ पावर एंड सेल्फ मोटिवेशन, भाई सेल्फ मोटिवेशन बहुत चाहिए हमारे पास। अब कहीं आप किसी जगह फंस गए हो, किसी कंसेप्ट में फंस गए हो, तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए आपको, ठीक है, कि भैया कैसे यहां से निकलूं। एक ही कंसेप्ट को बार बार पढ़ रहे हो, 3-3 सोर्स से पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। डोंट नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट, ये भी पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब किताब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि यहां पे क्या पढ़ने वाला है क्या छोड़ने वाला है, यहां भी फंस सकते हो, ठीक है। नो गाइडेंस एंड डिफिकल्टी इन डाउट रिजोल्यूशन, गाइडेंस तो कोई मिलेगी नहीं, डिफिकल्टी भी है, डाउट आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे, किससे पूछोगे डाउट, ठीक है। गैदरिंग द क्वालिटी कंटेंट फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस इटसेल्फ इज ए बिग टास्क। क्वालिटी कंटेंट को गैदर करना, खुद से प्रैक्टिस करना, ये सच में बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिस काम को आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, आप 9,999 रुपए में यदि 10 टीचर का 10-10 साल का एक्सपीरियंस जो पढ़ा रहे हैं उनसे आप पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। 9,999 इज नथिंग, 10,000 रुपए कुछ नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे रोते रहते हैं कि सर मेरे पास 10,000 भी नहीं है, मेरे पास 5,000 भी नहीं है, 4,000 भी नहीं है, 2,000 भी नहीं है। भाई यदि आप चाहोगे तो 10,000 रुपए कमा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, फिर भी यदि आपने चाह लिया ना, तो आप ट्यूशन पढ़ा के 2 महीने में 10,000 इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी किए भाई, ठीक है। तो एक्सक्यूज मत दो, ठीक है। हाँ, किसी की इसमें कोई इशू है, 10,000 में किसी को दिक्कत है, सर थोड़ा सा डिस्काउंट करा दो, 10,000 में मुझे दिक्कत है, ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना भाई। फ्री में कुछ नहीं मिलता है यहां पे, एक बात ध्यान रखना, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपको जेन्युइन दिक्कत है, कुछ डिस्काउंट में आपको, क्योंकि मैंने फ्री में पता है बहुत सारे बच्चों को कोर्स दिलाया था, जिनको भी फ्री में कोर्स दिलाया मैंने सबके वॉचमेट देखे, किसी ने कोर्स नहीं पढ़ाया, एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट किया किसी ने। क्यों? फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो हां, आपको लगता है तो मैं थोड़ी आपकी मदद कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 कि सर हाँ मुझे थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, मैंने मेहनत की, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, तो सर ये आप
हेल्प कर दीजिए सर मेरी, ठीक है, मैं खुद पर्सनल हेल्प कर दूंगा भाई ऐसे बच्चों की, यदि ऐसे बच्चे हैं तो मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो आप, मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि फ्री में पूरा बैच मिल जाए, तो यार वो पॉसिबल नहीं है, फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, बच्चा सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है। सर यहां से कोचिंग के बेनिफिट क्या है सर? कोचिंग के बेनिफिट है भैया गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर, इनकी गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम एग्जाम पैटर्न टू रियल एग्जाम इनसाइट, एग्जाम पैटर्न क्या है और रियल एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, सारी ही चीजों की आपको गाइडेंस यहां पे मिलेगी। एक्यूरेट सिलेबस, उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना चीज सिलेबस में है, उससे फालतू कुछ नहीं, ठीक है। सुटेबल फॉर थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड ड्रॉपर स्टूडेंट, सबके लिए सुटेबल है, ठीक है। कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि यार आपको कंप्यूटर नेटवर्क के लिए 4 किताब पढ़नी है, 1,000 पेज की, 4,000 पेज है, भाई कितना टाइम लगेगा यार, सोच रहे हो आप? मैंने चारों किताबें पढ़ रखी हैं, वहां से किस किताब में से कौन सा कंटेंट है वो मैंने पूरा इकट्ठा कर रखा है, वो सारा आपको दे दूंगा 100 घंटे में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमली कंप्लीशन, सिलेबस टाइमली आपको कंप्लीट कराया जाएगा भैया, ठीक है। बाकी स्टूडेंट के साथ प्रिपरेशन करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बाकी भी तो स्टूडेंट होंगे ना, ग्रुप बन जाता है टेलीग्राम पे, आप ऐड हो जाओगे, बाकी लोग कर रहे हैं, डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत सारी चीजें आपको फैसिलिटी मिल जाती है। डाउट रिजोल्यूशन के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो किसी फैकल्टी से, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर ड्रॉबैक क्या है? कोचिंग कैन एक्ट एज ए स्पून फीडिंग फॉर सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को लगता है भैया सब कुछ एकदम घोल के दिया जा रहा है मेरा दिमाग का यूज ही नहीं हो रहा है भाई, अभी आपको एग्जाम निकालना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अमाउंट चाहिए, लेकिन यार गुड अब नहीं चाहिए अमाउंट, ठीक है। अब तो सिर्फ 9,999 चाहिए, ये हमारे पास गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस, कुछ भी हो भैया, इसमें आपको गेट कंप्यूटर साइंस का, गेट डेटा साइंस का, प्लेसमेंट का, ठीक है, प्रैक्टिस बैच, कंप्यूटर साइंस टेस्ट सीरीज, डेटा साइंस, एवरीथिंग सब कुछ इसी में मिल रहा है, ठीक है। सेल्फ स्टडी मस्ट इवन आफ्टर कोचिंग, हाँ सर सेल्फ स्टडी तो फिर भी करना पड़ेगा, हाँ कोचिंग के बाद भी करना पड़ेगा भाई, क्लास में पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के बिना तो नहीं होगा, टीचर से पढ़ने के बाद आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको पीवाई को तो लगाने पड़ेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है। इन ऑफलाइन कोचिंग वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू ट्रेवलिंग, यार ये तो ऑफलाइन कोचिंग में ट्रेवलिंग में टाइम वेस्ट होता है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा ऑफलाइन कोचिंग जाओ भैया। Every student has just different pace of learning, but in coaching all students are considered same. हर एक स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग अलग होता है, किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ में आता है, हम क्या मान के चलते हैं किसी को कुछ नहीं आता है, हो सकता है किसी को कुछ आता हो, लेकिन ये ड्रॉबैक है। लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन है, ऑनलाइन है भाई, 2x पे देख सकते हो आप वीडियो, आपको लग रहा है कि स्लो चल रहे हैं सर, 2x पे रिकॉर्डेड देख लीजिए, 2x पे जल्दी कंप्लीट कर लोगे, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है भाई। अब तो ये ड्रॉबैक है ही नहीं देखा जाए तो मास्टर प्लान मेरे पास क्या होना चाहिए? एक तो मैं आपको बता दूं भाई, टॉपर की स्ट्रेटेजी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय टॉपर स्ट्रेटेजी, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की स्ट्रेटेजी, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अब एक बंदे की कैपेबिलिटी कोई एक्स है, आपकी कैपेबिलिटी वाई है, एक बंदा दिन में 8 घंटे पढ़ता है, आप 4 घंटे पढ़ते हो, तो आप अपना शेड्यूल 4 घंटे के हिसाब से बनाओगे ना, तो आपको अपना खुद के हिसाब से बनाना है, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी, खुद के हिसाब से प्लान बनाओ, प्लान योर जर्नी एज पर योर कन्वीनियंस, जितना आप कर सकते हो उसी के हिसाब से आपको प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि दिन में 10 घंटे का प्लान बना लिया, फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो भाई उस प्लान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि सही पर्सन से आप गाइडेंस लोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, टाइमली सब कुछ कंप्लीट कर पाओगे, सिलेबस भी, पीवाईक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस, ईच एंड एवरीथिंग। चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट टू क्रिएट मोर इंटरेस्ट, तो इस सबसे पहले यह कि भाई फेवरेट सब्जेक्ट को चूज करो स्टार्टिंग में, जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है वो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि आप बिल्कुल फ्रेश हो, सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, टीओसी से स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका इनमें से ये फेवरेट नहीं है, आपका सीएन फेवरेट है, सीएन से स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट ये है भैया, मास्टर प्लान फॉर टीयर 3 एंड टीयर 4 कॉलेज स्टूडेंट्स टू गेट इनटू अंडर 100 रैंक। यदि टीयर 3 कॉलेज के बच्चे
और टीयर 4 कॉलेज के बच्चे अंडर 100 में रैंक लाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? तो भाई 1 साल तो उनको मिनिमम लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि आप जितना अब लेट करते रहोगे, 15 मार्च के बाद जितना लेट करते रहोगे, कहीं ना कहीं वो आपको भुगतना पड़ेगा भाई। उतना टाइम आपको या तो एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ेगा, नहीं तो उसका इफेक्ट रैंक में आएगा। ठीक है, अब मैं टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के बच्चों को एक सजेशन दे रहा हूं। ठीक है भाई, जो बच्चे टीयर 1 टीयर 2 के, उनको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, वो खुद से सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हैं। आईआईटीएस में कोई पढ़ रहा है, पहली बात तो आईआईटी वाला गेट लिखेगा नहीं, एनआईटीएस में पढ़ रहा है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसने इंजीनियरिंग के अंदर सारे सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा है, स्टैंडर्ड रिसोर्स को फॉलो किया है। वो कोचिंग नहीं भी करेगा, वो यूट्यूब की हेल्प से या एनपीटीएल की हेल्प से, स्टैंडर्ड किताब की हेल्प से वो अपनी रैंक बना लेगा। लेकिन टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के बच्चे को रैंक बनाना बहुत मुश्किल है सर। उनको वो कैसे 1 साल के अंदर रैंक बना सकते हैं, उसकी कोई प्लानिंग है क्या? हाँ भैया, आप कैसे बना सकते हो? देखो, आपके सिलेक्शन में रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल टू बी फ्रैंक, कि भाई आपको एक पर्टिकुलर पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जरूर 100%। बिना पेड बैच के, बिना गाइडेंस के आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपने 3 साल कुछ नहीं पढ़ा है कॉलेज के अंदर। ठीक है, टू बी फ्रैंक, उतना आपने नहीं पढ़ा, तो आपको तो सब कुछ अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भैया, यूट्यूब से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना आलतू फालतू से। ठीक है, सबसे बेटर यह है कि एक कोर्स के अंदर एनरोल करो और कोर्स के अंदर एनरोल करके पढ़ो। ठीक है, आज के डेट में बच्चों के लिए पता नहीं यार, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने यार 1 लाख रुपए खर्च किए थे, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कब खर्च किए थे? कोचिंग में, रहने में, तब 2010 में। आज से यार सोचो 2025 चल रहे हैं, 15 साल पहले 1.5 लाख रुपए खर्च किया था मैंने। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ पेरेंट्स से 1.5 लाख मांगते हुए। क्यों दुख नहीं हुआ? बिकॉज मुझे पता था मुझे पढ़ना है, मुझे रैंक निकालनी है। मैं पढ़ा, मेहनत की, रैंक निकल गई यार। आज की डेट में बच्चा कह रहा है 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। भाई 10,000 इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। फोन तो मैनेज कर रहे हो ना, 10,000 से ऊपर का फोन तो सबके पास होगा। और जिसने चाह लिया ना यार, वो कर लेगा। ठीक है, तो भैया आप सब लोगों को बैच जरूर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये सच्चाई बोल रहा हूं। क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या किस किस चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी? यदि आप सीएस के बच्चे हो तो डेटा साइंस का पेपर तो दोगे ही दोगे। हाँ, दोनों पेपर दूंगा सर, सीएस के भी, डेटा साइंस के। तो सीएस का बैच लेना पड़ेगा। हाँ सर। डेटा साइंस का बैच लेना पड़ेगा। हाँ सर। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच भी लेना पड़ेगा। सर प्लेसमेंट का बैच, प्लेसमेंट के लिए यदि आप बैठना चाहते हो, टीयर 3 टीयर 4 के कॉलेज में कंपनी आती है तो मन करता है ना कि प्लेसमेंट भी हो जाए यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, प्लेसमेंट भी बैठ जाओ। टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ सर। टेस्ट सीरीज डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ सर। डीपीपी की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ सर। ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के बच्चे हो, इन सब की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ये सब आपके पास होना चाहिए। ये सब होगा तब आप जाके 1 साल में रैंक निकाल पाओगे अंडर 100। टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज के लिए बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं। जो टॉप कॉलेज के हैं वो तो निकाल लेंगे, उनको वो फ्री रिसोर्स से पढ़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है अभी। तो आपको डेडिकेटेड चीजें चाहिए। ठीक है, और टाइम की वैल्यू होती है, 10,000 रुपए की वैल्यू नहीं है। 2 साल आपने बर्बाद कर दिए इधर उधर पढ़ के, बाद में पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल वेस्ट हो गया। 10,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहां से सर इतने सारे बैचेस, ये बैच ये बैच ये बैच ये बैच, सर ये तो इतने सारे बैच खरीदूंगा, कहां से पैसा आएगा? अरे भाई वही तो मैं बता रहा हूं, इतने सारे बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारे ही बैच आपको मिल रहे हैं भैया, ये सारे ही बैच अनअकैडमी के ऊपर आपको पता है कितने मिल रहे हैं? 9,999 में। लेकिन ये ऑफर एंडी होने वाला है भैया। ये देखिए, ये 2026 के लिए है। यदि आप 1 साल का कोर्स ले रहे हो, 9,999 मिल रहा है। इसमें आपको क्या यूज करने हैं? ये कोड यूज करने हैं, एडी रूल। ये कोड यदि आप यूज कर लेते हो तो आपको इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मैं आपको पूरे साल क्या करूंगा? गाइड करूंगा किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है। पूरे साल आपके साथ रहूंगा। हर वीक एक सेशन होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपके साथ कॉल होगी हर वीक, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है पूरे साल में,
कैसे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट, सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा, सब कुछ सारी चीजें एक साल में ऐसा टाइम टेबल आपका बनाया जाएगा, उस टाइम टेबल को मॉनिटर किया जाएगा। हर वीक एक मीटिंग होती है, हर वीक एक सेशन होता है, हर वीक आपके साथ सेशन होगा 1 to 1, जिसमें आपको सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है सर, इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, बस जब आप कोर्स लोगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो वहां पे इस कोड को यूज कर लेना है, ठीक है, और मुझे फिर मैसेज कर लेना है, तो आपको एक काम बन जाएगा। जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो बात की जाए। 27 के लिए 24 महीने, 2 साल का, यार 2 साल का कोर्स आप देख रहे हो, 2 साल का कोर्स आपको 16,000 में मिल रहा है, यानी 8,000, 16,999, 17,000, 8,500 के आसपास 2 साल का कोर्स मिल रहा है। इससे सस्ता कुछ नहीं है। ठीक है सर, मुझे ये सब कुछ मिल रहा है ना? हाँ भाई, अनअकैडमी में बैच का सिस्टम नहीं, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन सिस्टम कि 9,999 दीजिए, सब कुछ एक्सेस मिलेगा। लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग है वो भी एक्सेस मिलेगी। लास्ट ईयर में जितने भी 6,000 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस बैच की ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो एक्सेस है। इस साल बैच आएगा 6,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो है। तो इतना सारा कंटेंट आपको भारत के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला है 9,999 के अंदर, कहीं भी किसी भी। सारे बैच का, जितने भी लाइव बैच आएंगे सारे बैच का एक्सेस है। ऐसा नहीं कि एक बैच का एक्सेस, सारे बैच का एक्सेस है। आपका किसी बैच में आप हो, सब्जेक्ट कोई छूट जाए, दूसरे बैच में जाकर अटेंड कर सकते हो उसको लाइव। तो सारी फैसिलिटी यहां पे अवेलेबल है। सर क्या क्या मिलता है? तो मैंने आपको बता दिया, 9,999 इसका प्राइस है भाई। 9,999 में आपको सारी चीजें ये मिल जाती हैं। यहां पे डेटा साइंस का बैच हो, ये आपको कंप्यूटर साइंस का बैच हो, ये प्लेसमेंट का बैच हो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हो, ये सीएसआईटी की टेस्ट सीरीज हो, डेटा साइंस की टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल 9,999। सर यहां पे क्या क्या पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यार, सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलता है। यहां पे सीएसआईटी का आपको बैच मिल जाता है, डेटा साइंस का बैच ही मिलता है, 6,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन का बैच मिलता है, प्लेसमेंट के बैच का एक्सेस मिलता है, टेस्ट सीरीज सीएस की मिलती है, टेस्ट सीरीज डेटा साइंस, 400 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम आपको कराई जाएंगी प्लेसमेंट बैच में, लाइव क्लास होंगी प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगा, लास्ट का रिकॉर्डिंग, डीपीपी जिसको लोग खजाना बोलते हैं आजकल, 1 to 1 मेंटरशिप रहेगी, गेट के पीवाईक्यू बुक रहेगी। यानी सब कुछ आपको इसी में इंक्लूडेड है, जो कि आपको 9,999 में मिल रहा है। तो भैया आगे आपकी मर्जी है, यदि आप सीरियस हो तो भैया अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में फिर रोना मत। ठीक है, जो गलती आपके जूनियर ने की, सीनियर ने की है, वो गलती फिर से यदि आप भी दोहराना चाहते हो कि सर अगले साल जब गेट 2026 के बाद रिग्रेट करोगे कि सर मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, कोई कहेगा सर, तो भाई इसलिए बता रहा हूं, अगले साल गेट का एग्जाम देने के बाद ये यदि आपने इनमें से 5 में से कोई प्रॉब्लम मुझे बताई, तो मैं समझूंगा कि भाई आपके अंदर दिमाग की कमी है थोड़ा सा। सर कैसे? भाई जब पहले ही बता रहा हूं, या तो तैयारी करो, मत करो तो अच्छे से करो। ठीक है, टाइम पास करने का मतलब नहीं है, ये नहीं कि मैं गेट दे रहा हूं लेकिन बस मजाक में दे रहा हूं। ठीक है, या तो सीरियसली दो या भाई छोड़ दो, या तो अभी स्टार्ट कर दो या फिर छोड़ दो, भूल जाओ गेट। यदि आप टियर 3 टियर 4 कॉलेज के बच्चे हो, फिर भूल जाओ, गेट मत करो फिर। ठीक है, अभी बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं लैग करोगे, या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, या मॉकली लगा पाओगे, और जब तक सारी चीजें नहीं हो सकती तब तक अंडर 100 रैंक नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कर सकते हैं, अंकित सर अनअकैडमी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।